में कोई नहीं अपना होता है। काम में निकल जाने पे सब सो जाते हैं। दुनिया में कोई नहीं अपना होता है। काम में निकल जाने पे सब सो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूं क्लास 10वीं का मैथ, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। आज मैं आपको जो है टाइप बाय टाइप बताऊंगा। देखिए, कोई भी मैथ जो है, अगर आपको कोई टाइप बताता है और उसी रगन से आपका कोई भी प्रकाशन बुक से जो अगर आप खुद बनाना स्टार्ट करते हैं और वो मैथ जो है आप जो खुद जो है सीख जाते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं, मैंने मैथ सीखा। देखिए, छापने और कोचिंग स्कूल नापने से नहीं होगा। जब तक आप जो है खुद अपने पर जो है कैलकुलेशन और खुद जो है बनाना अगर नहीं सीखिएगा, तो आपका जो है मैथ जो है आप नहीं सीख पाइएगा। खुद जो है मेहनत करने पड़ेगा, इसके पीछे मैथ के पीछे जो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तब आपका जो है मैथ जो है आपका कंप्लीट होगा और मजबूत होगा। तो चलिए, मैं आज आपको जो है क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है उस ओर ले चलते हैं। देखिएगा आप क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसको पहले जो ध्यान से देखिएगा। एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसको हम लोग बनाने से पहले एक हम आपको नियम बताते हैं। देखिए, नियम क्या है, कितने लड़कन कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इसको हम लोग साइन पर बनावे, टेन पर बनावे, कोस पर बनावे, कैसे बनावे। इसके लिए आज मैं आपको जो है ये दूर करने के लिए मैं आपको आज एक अच्छा ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, कि ताकि इसी लगन से वीडियो जो है आपको तक पहुंचे और आप टाइप बाय टाइप जो है मैथ समझे और खुद जो है कोई भी प्रकाशन बुक में से बनाना स्टार्ट करें और बनाए खुद और खुद सीखे और खुद जो है कुछ जो प्रैक्टिस करिए कोई भी मैथ, तब आपका जो है मैथ मजबूत होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। क्योंकि किसी को पाने के लिए जो है उसके पीछे टाइम देना पड़ेगा, तब आपका हासिल होगी। इसीलिए मैथ जो है उसी लगन से है, इसके पीछे जो आपको जो है टाइम देना पड़ेगा, तब आप मैथ जो है सीखिएगा। चलिए, लाइक कर दिए, लाइक किए ना, तो कमेंट भी कर लीजिएगा। कमेंट भी कर लीजिएगा, नहीं तो आपका कमेंट अगर आप नहीं करिएगा तो हम नहीं समझेंगे कि आप जो है क्या सीखे, अच्छा लगा, नहीं लगा, समझ में आया, नहीं आया। कमेंट में लिखना न भूलें। चलिए, आज आपको जो है क्वेश्चन से बनाने से पहले कुछ आपको नियम बताते हैं। इससे पहले जो है त्रिकोणमिति में, इसके पहले जो आपको नियम और भी कुछ मैंने बता दिया हूं। तो आपका जो है ये क्वेश्चन जो है आपको मैं बता रहा हूं कि अगर इसको फिगर पर बनावेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, लम और कर्ण अगर रहता है, तो जो है साइन थीटा पर बनेगा। क्या पर बनेगा? ये साइन थीटा पर बनेगा। और अगर आधार आधार और कर्ण रहे तो आपको याद रखना है cos थीटा पर बनेगा। क्या पर बनेगा? ये cos थीटा पर बनेगा। लैम और कर्ण रहेगा तो साइन थीटा पे, आधार कर्ण रह गया तो cos थीटा पे, है नहीं। लम आधार रह गया तो आपका tan थीटा पे, है नहीं। लम और आधार रह गया तो आपका रहेगा tan थीटा पे। क्या पर रहेगा? ये tan थीटा पर रहेगा। तो चलिए, ये चीज, तीन चीज नोट कर लीजिएगा, तब आपका जो है आपको मैथ जो है समझ में आएगा कि साइन पर काहे बनेगा, tan पर क्यों नहीं, tan पर बनेगा, साइन पर क्यों नहीं, cos पर बनेगा, tan पे क्यों नहीं। चलिए, हम आपको जो है क्वेश्चन जो है ध्यानपूर्वक जो है पढ़कर जो है इसको जो है फिगर बनाने की कोशिश करेंगे और आपको जो बताएंगे कि क्या चीज पर बनेगा, साइन पर बनेगा कि cos पर बनेगा कि tan पर बनेगा। देखिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको कर लीजिए, तब आपको जो है ये मैथ जो है सबसे आसान जो है आपको आ जाएगा और समझ में भी A to Z आएगा, है नहीं। चलिए, क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। देखिए, एक मीनार के आधार से, देखो कोई मीनार लीजिए, मीनार हमेशा सीधा होता है। चलिए, सीधा मीनार ले लिया, ध्यान दे रहा है बाबू।
मीनार ले लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि उधर बनावे में आपको आसान। एक मीनार लीजिए, चलिए मीनार सीधा ले लिया। मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर, देखिए आधार किसको बोलते हैं, इसको। 30 मीटर की दूरी पर, चलिए 30 मीटर ले लीजिए, 30 मीटर ले लिया। दूरी पर स्थित भूमि के, भूमि वाला जमीन, भूमि के है नहीं, के एक बिंदु, एगो भूमि बिंदु लो, यहां से यहां तक 30 मीटर की दूरी है। जैसे मीनार है ना, इसका आधार से 30 मीटर की दूरी पे, ध्यान दीजिए बाबू, 30 मीटर की दूरी पर है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका 30 मीटर की दूरी पर चोटी का उन्नयन कोण, चोटी मतलब ऊपरी उन्नयन कोण कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई निकल, यानी ये आपका मीनार है ना, ये इसका ऊंचाई कर रहा है निकाले। ये बताइए समकोण हो गया। समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, और बच गया ये आपका आधार हो गया। अब देखिए इसका मान दिया हुआ है और इसका मान निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको नाम दे दीजिए, त्रिभुज बन गया समकोण ABC। अब बताइए लंब को चाहिए आपका आधार, तो लंब आधार किस में होता है, लंब आधार आपका tan पर होता है, इसीलिए हम लोग समझ गए कुछ पर बनेगा ये tan पे। क्यों, क्योंकि आपका 30 मीटर की दूरी पर स्थित, 30 मीटर की दूरी नीचे है ना, मान दिया हुआ 30, और आपका कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या कह रहा है बाबू, मीनार की, क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई कह रहा है। तो मीनार आपके यही ना है, सीधे खड़ा, देखिएगा समझिएगा, यही ना है। तो ये आपका निकालना है, इसका मान देवल है। तो बताइए ये आपका लंब हो गया और आपका कर्ण हो गया, सॉरी आधार हो गया। इकाई थीटा के सामने वाला लंब और समकोण के सामने वाला कर्ण, और आपका लंब और आधार जिस सतह पर आती है, लंब और कर्ण, वो आपका आधार होता है। क्या होता है बाबू, ये आधार होता है। क्या होता है, ये आपका आधार होता है। तो लंब आधार किस में होता है, तो tan थीटा पर होता है। तो हम लोग समझ गए हैं कि tan पर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि आपका इसका मान निकालना है और इसका मान दिया हुआ है। तब बताइए, आप ही बताइए, ये लंब है, ये भी कुछ हो गया, ये आपका लंब और नीचे आपका मान दे वाला आधार। तो लंब आधार किस में होता है, बताइए। लंब आधार आपका होता है tan थीटा में। लंब आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है ना जी, tan थीटा में। हम लोग समझेंगे कि tan थीटा पर बनेगा। इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा एकदम, जब तक ये नोट आपको ये रहेगा ना, तो थोड़ा जो है आराम पड़ेगा, आराम पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं, है नहीं। हम लोग समझ गए कुछ पर बनेगा ये, ठीक है। इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं क्योंकि जगह यहाँ पे है नहीं, इसको थोड़ा सा सजाने पड़ेगा। देखिए माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है नहीं, यानी तो ABC एक त्रिभुज है, इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सजा दीजिए, सब्जेक्टिव ना है। माना कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें AB एक मीनार है, यहाँ पे थोड़ा सजा देना, एक मीनार है, मीनार है, और BC भूमि है, और BC भूमि 30 मीटर है, 30 मीटर है। ऐसे थोड़ा सजा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे सजाने पर आपको सब्जेक्टिव में थोड़ा जो है थोड़ा सजावे पड़ता है कि ताकि आपको जो है जांचने वाला जो है ना मैथ आपको जो आसान पड़े और आप जो खुद बनाना स्टार्ट करें तो आपका जो है अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए हम आप लोग को आगे जो है बनाते हैं। देखिए क्या पर बनेगा पता है ना, tan पर बनेगा। tan पर कहा गया क्योंकि आपका मान इसका जो है निकालना है, इसका मान दिया हुआ है, तो लंब और आधार, क्योंकि थीटा के सामने मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आपको ये पता नहीं है तो त्रिकोणमिति मैंने जो है पार्ट जो है 2 जाके देखो, आपको A to Z परिभाषा और नियम आपका है, और आप खुद जो है जाके देखिए वीडियो पार्ट 2, आपका पूरा आपको पता चल जाएगा। परिभाषा के साथ आपको जो है फिगर भी बना हुआ है। चलिए तो आपका बनेगा किस चीज पर बाबू, tan पे। काहे tan पे बनेगा पता चला ना, इसका मान निकालना है, एक मान देवल है, इसका मान निकालना है, इसका मान देवल है। तो जिसका निकालना है 100 और जेकर मान दिया हुआ है 100, दोनों में तुलना करेंगे तो आपका लंब या आधार, लंब आधार किस में होता है, tan थीटा।
तो हम लोग tan थीटा पर बनाए। tan थीटा और tan लंब बटा आधार, तो लंब आपका हो गया कुछ AB बटा आधार आपका BC। चलिए इसको जो है tan थीटा का मान कितना आपका 30 डिग्री बराबर AB का मान नहीं है तो AB के भी रखिए बटा BC आपका 30 मीटर है, 30 मीटर लिखिए। बताइए tan 30 का मान कितना होता है बताइए, 1/√3 बराबर AB बटा 30। बताइए तिरछा तिरछी गुना यहाँ से तो √3 AB बराबर 30, इसलिए AB कॉमा ले लीजिए तो 30/√3, 30/√3। अब इसको हम लोग हर परमेकरण अगर करना है तो कर लीजिए हर परमेकरण। बताइए 30√3 बटा 3 3 9 के 9 के 3 हो गया, 10 3 30, 10√3, 10√3 मीटर आंसर। कितना आसान हो गया। AB कॉमा लिए, AB कॉमा लिए ना तो ये आपका बटा में हो जाएगा 30/√3 और √3 आया बटा में। जब देखिए जब भी आपका क्वेश्चन जो है अगर हर में अगर रूट में आता है तो उसको हर परमेकरण किया जाता है। तो 30 में √3 से गुना किया 30√3 और 3 3 गुना 3 3 9 9 के वर्गमूल 3 तो 10 3 30 आपका 10√3। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि इसी तरह से वीडियो जो आपको तक पहुंचे। चलिए हम इसी तरह से जो है टाइप 2 जो है देते हैं, आप खुद जो है रिवीजन करिए और खुद बना के देखिए कि इस रगन से मैथ जो है इसका आंसर आता है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, खुद बनाइएगा और खुद बना के जो है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा है नहीं। देखिए क्या कह रहा है सो, क्योंकि देखिए मैथ जो है कैलकुलेशन है, मैथ जिसको कैलकुलेशन करने नहीं आता है, जड़ मजबूत है नहीं, उसी का मैथ समझ में आएगा। अगर कैलकुलेशन करने नहीं आता है उसको नहीं आ सकता। चलिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन ध्यान देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कहता है उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें जो क्षैतिज तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। ऊंचाई क्या है बाबू 60 मीटर है। कितना मीटर है 60 मीटर। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी रगन से है, खाली दिमाग लगाना है तब आपका बनेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे दिमाग लगाना। करा उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करे जो क्षैतिज तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई जो है आपका कितना है बताइए 60 मीटर है। कितना मीटर है बाबू 60 मीटर। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे तो इसको ध्यान देना है, पहले फिगर को ध्यान दीजिए। क्षैतिज मान ले कि ये भूमि तल है, भूमि है, ये मान लो भूमि है, मान लीजिए भूमि है के साथ 60 डिग्री। देखिए जब भी पतंग उड़ेगी तो जो है हमेशा तिरछी उड़ेगा धागा के साथ। मान लो पतंग यहाँ, ठीक है, एक पतंग बना देते। देखिए पतंग हमको बनावे नहीं आता है तो ये देखते हैं कोशिश करके, अगर आ गया बनावे तो ठीक है नहीं, कोशिश करते हैं। ये आपका हो गया मान लो पतंग, मान लीजिए पतंग ये जो उड़ रही है और यहाँ पर उड़ेगा तो इसका लंबाई कुछ होगा ना कुछ होगा है नहीं, लंबाई कुछ ना कुछ होगा ना। ये अब बताइए इसका जो कह रहा है धागा की बात ना कर रहा है जी, तो यहाँ से नहीं लीजिएगा, इसको यहाँ से ले लीजिए, ले लो, क्या दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ। तल के साथ 60 डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का कोण बना रही है।
ठीक है। कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपका सीधा हो गया तो समकोण हो गया। पृथ्वी से, पृथ्वी यहाँ नीचे ना है, पृथ्वी नीचे ना है, यानी तल ये ना हुआ। ऊंचाई कितना, 60, यहां से यहां तक आपका 60 है, 60 मीटर है। तो क्या कर रहा है ना, डोरी की लंबाई, डोरी यही ना है, इसका लंबाई कर रहा है, निकाले। ये आपका मान दिया हुआ है। अब बताइए कोची पर बनेगा, साइन पर बनेगा, tan पर बनेगा, कॉट पर बनेगा, बताइए बताइए। कमेंट में लिखिए जल्दी, कमेंट में लिखना ना भूले। क्या चीज पर बनेगी, साइन पर बनेगा, tan पर बनेगा, क्योंकि जिसका मान दिया हुआ है से और निकालना है सो, दोनों की तुलना करते हैं और बाद देखते हैं कि ये साइन पर बनेगा कि कोस पर बनेगा कि tan पर बनेगा कि कोसेक पर, क्या चीज पर बनेगा। ध्यान दीजिए, बताइए, ठीक है, डरिए नहीं, समझिए, क्योंकि अपना दिमाग लगाइए, छापने से नहीं होगा। देखिए बहुत सारे लड़कन है जो 10वां क्लास का मैथ जो वहां पे जाती है, जहां पे ना आपको जो है प्रतिदिन नहीं टास्क देती है याद करने के लिए, ना बनाने के लिए, नहीं सुनती है, और नहीं साप्ताहिक टेस्ट होता है, कम नंबर लाने पर जो है उसको जो है थोड़ा डांट नहीं पड़ता है नहीं। ये सब होना चाहिए, तब आपका मैथ मजबूत होगा। अगर आप टास्क नहीं बनाते हैं, याद नहीं करते हैं, अगर आपको कोई भी टीचर लोग, देखिए टीचर का मैं बुराई नहीं करना चाहता हूँ, या कोई भी स्टूडेंट के, मैं थोड़ा जो है अपना जो है दिल और जो दिमाग में वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो प्रतिदिन अगर टास्क बनाने के लिए देते हैं, प्रतिदिन आपको जो अगर टास्क सुनते हैं, अगर नहीं बना के लाते हैं, अगर नहीं सुनाते हैं, अगर आपको जो है दवा मिलते हैं, 2-4 डंडा दे भी देते हैं, तो उस स्टूडेंट को नहीं भागना चाहिए, उस स्टूडेंट को वहां पर ही छात्र एवं छात्राओं को रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। अगर आपको मेरी बात जो समझ में आया होगा, सही या गलत, तो आप जो है कमेंट में लिखना ना भूले। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, है नहीं। आप देखिए ये तो हो गया समकोण, समकोण के सामने वाले क्या कहते हैं, कर्ण, थीटा के सामने वाले क्या कहते हैं, लंब, और नीचे आपका आधार हो गया। ठीक है, कर्ण हमेशा नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा नहीं बदलता है। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। अब बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लंब और कर्ण, लंब कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है ना, तो आपका साइन थीटा में। इसको बहुत है तो थोड़ा सजा दीजिएगा, जिस तरह सभी मैंने बोला है ना, सजा दीजिए। माना कि ए बी, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी, नाम दे दीजिए। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है नहीं, त्रिभुज है जिसमें 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 देखिएगा बड़ी, जिसमें ए सी पतंग की ऊंचाई है, ए सी पतंग की ऊंचाई है, और कोण बी बराबर 60 डिग्री है, 60 डिग्री है नहीं, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। इसलिए आपका जो है क्या चीज पर बनेगा पता है ना, लंब कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो आपको हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब आपका ए सी बटा कर्ण आपका हो गया ए बी, आपका ए बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, क्या था बाबू, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोग का दिक्कत होगा। अब देखिए साइन थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री लीजिए, और बटा ए सी आपका 60 मीटर है, 60 मीटर लिखिए, और बटा आपका जो है ए बी मालूम नहीं है, ए बी मालूम नहीं है, ए बी क्योंकि आपका निकालना ना है जी, डोरी ना है, यहां से यहां तक डोरी है, क्या बाबू ये डोरी है, इसका मान निकालना है। अब बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटा 2, अब बराबर हो गया 60 मीटर, अब बटा ए बी, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। देखिए कैलकुलेशन अपने करिए बाबू, तब आपका मैथ होगा मजबूत, और नहीं तो छापने से नहीं होगा। जो दिमाग लगाते हो ना कि बोर्ड पर सर बता रहे हैं हम छाप रहे हैं देख देख के, है नहीं, कुछ दूर तक मैंने बनाया, कुछ जो है आपने खुद बनाइए,
तब आप सीखिएगा, नहीं तो आपका जो है नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, कितना लड़कन को ये बात जो अच्छा लगता होगा, कितने को खराब लगता होगा नहीं, तो मैं क्षमा चाहता हूं। आप आगे मैं क्वेश्चन देखिए, तिरछा तिरछी गुना करिए, यहाँ से गुना करें, यहाँ से ये आपका हो जाएगा √3ab बराबर 60 दूनी, यहाँ से गुना करो 60 दूनी 120 मीटर। अब ए बी कॉमा ले लीजिए, बराबर हो जाएगा 120 बटा √3। अब अभी मैंने बताया कि जब हर परमेकरण में इसको करना है, क्योंकि रूट में आ गया बटा में, यानी हर में आ गया तो इसको हर परमेकरण कर दीजिए, √3 बटा √3। बताइए 120 में √3 से गुना करेंगे तो 120 √3 बटा 3 3 9 को तो 3 हो जाएगा ना, यहां से गुना कर दे 40 तिहाई 20 से 120, आपका कितना हो जाएगा, 40 √3 मीटर आंसर, 40 √3 मीटर आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए, और इसी रगन से आप जो है कोई भी प्रकाशन बुक से, चाहे एनसीईआरटी बुक हो, भारतीय वर्णन, लुसेंट, जो भी हो, आप खुद जो है चैप्टर निकालो और खुद बनाओ। एगो पैड लीजिए और खुद एगो कोना में बैठो और बनाओ, तुमको दोस्त यार काम नहीं देगा, नहीं हम जो है एग्जाम में जाएंगे, आप खुद जाइएगा, चाहे आप बनाएं, सीखें ना सीखें, प्रतिदिन कोचिंग जाए या ना जाए, बाकी तुम कहीं जाए पड़ेगा। और अपने पास अगर नॉलेज रहती है बनाने के लिए, अगर आपको पास है क्षमता या आप मेहनत किए हैं, तो इस रकम का मैथ को जो है आपको जो आसान पड़ेगा। चलिए हम आपको जो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।